कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और इस पार्टी में सभी का स्वागत है, क्योंकि हम जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है और हम किसी भी तरह का भेदभाव समाज में नहीं करते हैं। इस विचारधारा से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सभी का स्वागत है। कोई भी आना चाहे और हम उसका स्वागत करेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, ये मैं कहना। अर्की के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक माननीय मुख्य संसदीय सचिव, जिन्हें आज जो है कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हाईकमान ने चुना है। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, श्री राहुल गांधी जी का, श्रीमती प्रियंका गांधी जी का, सोनिया गांधी जी का, श्री राजीव शुक्ला जी का, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी सहित सभी शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने इन परिस्थितियों में, जैसी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न की गई हैं विपक्ष द्वारा, ऐसी परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण पद कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में मुझे मनोनीत किया, मुझ पर अपना विश्वास जताया। इसके लिए मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करता हूं और उनको मैं ये आश्वासन भी देता हूं कि जो उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, मैं उससे भी बढ़ चढ़ कर कार्य करने का प्रयास करूंगा। और वर्तमान परिवेश में जिस तरह से सत्ता के लोभ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लोकतंत्र पर प्रहार किया गया, विधानसभा सत्र के दौरान पूरे प्रदेश ने ही नहीं बल्कि पूरे देश ने इस मंजर को देखा, लेकिन ये जनता का आशीर्वाद था, जनता की दुआएं थी, देवी देवताओं का आशीर्वाद था, जिसके बदौलत हिमाचल प्रदेश में सरकार, जो स्थापित सरकार को गिराने का और अस्थिर करने का जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया, उसमें उन्हें असफलता मिली। आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है और जहां जिम्मेवारियां मिलती हैं तो जिम्मेवारियों के साथ चुनौतियां भी साथ आती हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हम टीम की भावना की तरह काम करेंगे और मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा अपने विपक्ष के साथियों का कि उनके इस प्रयास से हमें अपनी भी कुछ एक कमियां जो हम में रह गई थी, तो उसको भी उजागर उनके द्वारा ये किया गया और हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे और आने वाले समय में जो उपचुनाव, जहाँ भी उपचुनाव होंगे, उन उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेंगे और लोकसभा चुनाव में इस बार चारों सीटों पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। यही हमारा संकल्प है, यही केंद्र में जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है उनकी भी अपेक्षाएं हैं और प्रदेश की जनता ने जो मन बनाया है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा जो ये पहले कभी ना हुआ इस तरह की राजनीतिक जो व्यवस्था उत्पन्न करने के प्रयास किया गया, इसका जवाब जो है आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव में और उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। यही हमारा प्रयास रहेगा कि हर एक कार्यकर्ता को मान सम्मान मिले, हर एक कार्यकर्ता को जिम्मेवारी देकर एकजुटता से हम इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का प्रयास करेंगे और अपने इस लोकसभा के जब परिणाम आएंगे और उपचुनाव के जो परिणाम आएंगे, ये प्रत्याशित परिणाम होंगे और 5 वर्ष का जो जनादेश हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को मिला है, 5 साल पूरा करेंगे और जनहित की योजनाओं को लागू करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, सपना है हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का, स्वावलंबी बनाने का, उसमें कंधे से कंधे मिलाकर उनके सपने को पूरा करने का प्रयास है। नहीं, असमंजस कुछ नहीं है और हम अंतिम चरण में हैं
और बहुत जल्द ही जो है सभी चारों उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी और उपचुनाव में जो हमारे उम्मीदवार होंगे उनकी भी घोषणा हो जाएगी। मंथन कल चंडीगढ़ की में भी बैठक रही और बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और बड़े सकारात्मक परिणाम उसमें निकल कर आए हैं और जल्दी ही जो है हमारे जो उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। ये जिस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करी गई हैं और उससे एक चीज़ तो साफ ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोभ में सत्ता चाहती है और जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम सेवा भाव से राजनीति में आए। आज हमें प्रदेश की जनता ने 5 वर्ष तक सेवा करने का मौका दिया है और आप देखेंगे कि इन 5 वर्षों में हम जनहित की योजनाएं जो हम लेकर आ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में न सिर्फ प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा, स्वावलंबी बनेगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और जो महिला विरोधी जो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है, क्योंकि अभी जो ताज़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँ कि 1500 रुपये की जो सम्मान निधि महिलाओं को देने की जो बात हमने चुनाव पूर्व अपने घोषणा पत्र में जो 10 गारंटी योजनाओं का घोषणा पत्र था उसमें हमने बात रखी थी। आज 15 महीने के इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल में 5 गारंटी योजनाओं को पूरा किया जा चुका है और उसमें से 1500 रुपये की राशि जो महिला सम्मान निधि की जिसका बड़ा शोर विपक्ष के नेता उठाते थे, बातें उठाते थे, तंज कसते थे कि यह कब पूरा होगा। जब हमने ये घोषणा करने के साथ इसको देना शुरू किया, जो लाहौल स्पीति से 24 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शुरुआत की गई और 1500 रुपये की राशि मिलनी शुरू की गई, तो उसके बाद जो है इन्होंने जैसे ही आचार संहिता लगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, वो उनके साथ जो है उनके और जो उनके वरिष्ठ नेता जो वहाँ पर गए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास और वो जो राशि महिलाओं को मिलनी थी सम्मान निधि के रूप में उसको रुकवा दिया। तो ये दर्शाता है कि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। बाहर कुछ और दिखते हैं, मन में कुछ और है। मेरा सवाल था सर कि जो आया राम और गया, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मैं और जहाँ तक आपके सवाल का जो आपने सवाल किया है, मैं ये कहना चाहूँगा कि राजनीति में हमेशा संभावनाएं रहती और जिस तरह की राजनीतिक परंपरा की भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत करी, आज वो एक्सपोज हो चुके हैं और जो बड़ी नैतिकता की बात करते थे, आज नैतिकता जो है वो उसकी बात वो सुनते भी नहीं हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी एकजुट है और कांग्रेस पार्टी में सभी का स्वागत है, क्योंकि हम जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, सबको साथ लेकर चलने की विचारधारा है और हम किसी भी तरह का भेदभाव समाज में नहीं करते हैं। इस विचारधारा से हम आगे बढ़ते हैं और इसमें सभी का स्वागत है। कोई भी आना चाहे और हम उसका स्वागत करेंगे और आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, ये मैं कहना